हमने कर लिया है। शानदार अज़ीज़ान गिरामी हमने माइक का इंतजाम कर लिया, शानदार पंखे का इंतजाम कर लिया प्यारे। ये सारी चीजें प्यारी, ये सारी बहार हमने मस्जिदों में प्यारे कायम कर ली है, मगर आज तक मुसलमान प्यारे सच्चा पक्का नमाजी न बन सका है। हमारी जमात के एक मशहूर शायर ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली सब घर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। प्यारे अज़ीज़ान गिरामी, आज जब हमारे मसाजिद पर बुलडोजर चलते हैं, मदारिस पर प्यारे जब बुलडोजर चलाए जाते हैं प्यारे, हमारा कलेजा दहलता है प्यारे। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, नहीं दलना चाहिए प्यारे। हमने अज़ीज़ान गिरामी हमें अपने गरीबान में झांक कर प्यारे ये देख लेना चाहिए कि हमने मस्जिदों के साथ प्यारे कैसा सलूक किया है। आज कुरान अजीम जो अल्लाह की प्यारे किताब है हमारे घर के अंदर रखी हुई है, जरा प्यारे कभी कभी अपने गरीबान में झांक करके हम देख लिया करें कि हमने कुरान के साथ कैसा सलूक किया है। फ्रांस की जमीन पर प्यारे कुरान जलाया जाता, हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल फट जाया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, बिला शुबह कुरान अजीम के नाम पर प्यारे मुसलमानों का दिल धड़कना चाहिए, मगर कभी कभी गैरत ईमानी के साथ हमें अपने अमाल का जायजा प्यारे ले लेना चाहिए कि हमने कुरान अजीम के साथ कैसा सलूक किया है, हमने कुरान अजीम के साथ प्यारे कैसा बर्ताव किया है। सोना और चांदी महफूज मकाम पर रखा होगा हमारे घरों के अंदर, लेकिन कुरान अजीम प्यारे कौन सी जगह पर रखा है हम जानते हैं, आप जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, कुरान अजीम के साथ हमने प्यारे कैसा सलूक किया। अगर हमारे घर में तीजा ना हो प्यारे तो कुरान ना पढ़ा जाए, अगर हमारे घर में अज़ीज़ान गिरामी 10वां ना हो तो कुरान अजीम ना पढ़ा जाए, 40वां हो तो कुरान अजीम के तिलावतें ना हो, बरसी ना मनाई जाए तो प्यारे हमारे घरों में कुरान अजीम के तिलावतें ना की जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, माँ बाप के जनाजे के मय्यत हमारे कांधों पर ना हो प्यारे तो कुरान हमारे विरुद्ध ज़बान ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी को छो बताओ तुम मुसलमान भी हो। प्यारे अपने ईमान का जायजा लिया करो कि हमने मस्जिदों के साथ कैसा सलूक किया है, अपने ईमान का प्यारे जायजा लिया करो कि हमने कुरान अजीम के साथ कैसा सलूक किया है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। आज अज़ीज़ान गिरामी दुनिया हमसे सवाल करती है मौलाना मामला क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, पट्टन ममालिक पर मुसलमान की हुकूमत है, लेकिन हर जगह मुसलमान सताया जा रहा है, हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है, हर जगह मुसलमान ज़लील खार हो रहा है प्यारे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह प्यारे सिर्फ यही है कि अज़ीज़ान गिरामी हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता कुरान अजीम से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता अज़ीज़ान गिरामी मस्जिदों से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता परवरदिगार आलम से कमजोर हो गया है। वरना खुदा की कसम हमारे मादी की तारीख इतनी शानदार है, मैंने पहले कहा किसी कौम का आने वाला वक्त भी उतना शानदार नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमानों की तारीख प्यारे आप उठा करके देखें, मुसलमानों की जाने गिरामी तारीख इतिहास उठा करके देखें, यही सरजमीन मक्का है, यही सरजमीन मदीना मुनव्वरा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों के सामने मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा आज हम कमजोर हैं, ए मेरे सहाबा आज हम बेबस हैं, ए मेरे सहाबा आज मुसलमान भूखे हैं, लेकिन ए मेरे सहाबा याद रखना कि जहां जहां तक इस सूरज की रोशनी जा रही है एक जमाना ऐसा आएगा कि वहां तक इस्लाम जरूर पहुंच करके रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा देखें वो नबी कौन के सच्चे पक्के दीवाने थे प्यारे। मुस्तफा जो कहते थे सहाबा वही किया करते थे, मुस्तफा जो कहते थे प्यारे सहाबा वही कहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा कराम प्यारे अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह हम यूं कहा करते थे, या रसूल अल्लाह सलीबोदार सही दश्त को सार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जाने सार चले, सुनी जो बागे जरस्तो बखत लगा है जफा कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, हम बदल गए हैं, हमारे जज्बात बदल गए हैं, हमारी फिक्रें बदल गई हैं, हमारा मिजाज बदल गया है। आज हमारे पास सिर्फ इश्क का दावा है, आज हमारे यहाँ प्यारे सिर्फ मोहब्बत का दावा है। यकीन जानिए हमारे अमल हमारे दावा के खिलाफ हैं, हमारे अमल प्यारे हमारे दावा के खिलाफ हैं। हमारा अमल ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम हमारी मदद के लिए आसमान से फरिश्ता भेजे, वरना यही दुनिया प्यारे है, यही कायनात है। अल्लाह अकबर कबीरा, सरजमीन मक्का में सरजमीन अरब में प्यारे पूरी दुनिया में सिर्फ 313 मुसलमान थे। अज़ीज़ान गिरामी सामने हजारों का लश्कर जर्रार है, मगर मुसलमान की मदद के लिए परवरदिगार आलम ने आसमान से फरिश्तों को नाज़िल फरमा दिया है। आज हम करोड़ों में है तब करते हैं गुलामी, जरा अपने ईमान का प्यारे जायजा लिया करो। दूसरे लोगों को इल्जाम देने से पहले कभी कभी अपने गरीबान में झांक करके देख लिया करो कि हमने प्यारे अपने मजहब के साथ कितनी ज्यादा वफादारियां की हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, हम कोसते हैं कि फला आदमी मस्जिद को गिरा रहा है, फला आदमी मदरसे को गिरा रहा है, फला आदमी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने गरीबान में झांक करके देखें कि हम अपने मजहब के हम कितने वफादार हैं, कुरान अजीम के हम कितने वफादार हैं, मस्जिदों के हम कितने वफादार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आवारा दोस्तों के साथ खेलने के लिए प्यारे हमारे पास टाइम है, मगर अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने के लिए हमारे नौजवानों के पास प्यारे टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, होटलों चौराहों पर बैठने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में जाकर के परवरदिगार आलम
आलम की इबादत करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, हम अपने अमाल का जायजा लिया करें। दूसरों को मौरदी इल्जाम बनाने से पहले प्यारे हम अपनी गरीबान में झांक कर देखा करें कि हमने कुरान के साथ कितनी वफादारी की है, हमने मस्जिदों के साथ कितनी वफादारियां की हैं, हमने अपने मस्जिद के साथ कितनी वफादारियां की हैं, हमने प्यारे मोहम्मद के साथ कितनी वफादारियां की हैं, हमने परवरदिगार के साथ कितनी वफादारियां की हैं। आप जरा रोशन तारीख मुलाहिजा फरमाए प्यारे, यही सरजमीन मक्का है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, हम अन्य खान फन्ने खान बना करते हैं, लेकिन कयामत के मैदान में अन्य खान फन्ने खान के बारे में प्यारे नहीं पूछा जाएगा। मैदान कयामत में सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, मुस्तफा से वफादारी का सवाल किया जाएगा। इस वजह से प्यारे दूसरों को मौरदी इल्जाम ठहराने से पहले अपने ईमान का जायजा ले लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबे कराम का किरदार और अमल प्यारे ऐसा था, सहाबे कराम वही करते थे जो मुस्तफा कहा करते थे, सहाबे कराम प्यारे वही किया करते थे जो मुस्तफा जाने रहमत कहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर प्यारे गवाही दे रहे थे, या रसूल अल्लाह सलीब उतार सही, दस्तों को हसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जाने सार चले, सुनी जो बागे जरस्तो बकतल गाहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। प्यारे हम अपने ईमान का जायजा लिया करें, बिला शुबा अच्छी बात है जुलूस मोहम्मदी का प्यारे इनकाफ किया करो, नबी कौनैन के नाम पर सीरत की महफिलों का प्यारे इनकाफ किया करो, नबी कौनैन के नाम पर अज़ीज़ान गिरामी उनकी बारगाह में अज़मतों का खिराज प्यारे पेश किया करो। ये सारे अच्छे काम हैं, मगर प्यारे अज़ीज़ान गिरामी हम अपने ईमान का जायजा भी ले लिया करें कि हमारा रिश्ता मजहब से कितना ज्यादा मजबूत है, हमारा रिश्ता कुरान अज़ीम से कितना ज्यादा मजबूत है। आप जरा प्यारे मुलाहिदा फरमाएं, आज से बरसों साल पहले की प्यारे एक तारीख बयान करके मैं अपनी जगह ले लूं, यही सरजमीन मक्का है, यही सरजमीन मदीना है। मेरे सरकार ने सहाबे कराम के भरे मजमा में ऐलान फरमाया था, ये मेरे सहाबा हमारे पास आज अगरचे खाने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अगरचे कपड़े नहीं है, ये मेरे सहाबा अगरचे हम मजबूरी के आलम में हम, मगर ये मेरे सहाबा गवाह रहना, जहां जहां तक सूरज की रोशनी जा रही है एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमान वहां तक जरूर पहुंचेगा, इस्लाम की रोशनी वहां तक फैलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा देखाएं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दीवाने मस्तानों का हाल प्यारे मुलाहिदा फरमाएं। आज तो हम सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान बन गए हैं प्यारे, आज तो हम इश्क का दावा करने वाले मुसलमान रह गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा देखें, यही सरजमीन मक्का है, यही सरजमीन मदीना है। सरजमीन मक्का और मदीना के जाबाद मुसलमानों की जमात पारे है, 60,000 मुसलमानों का काफिला है, 60,000 मुसलमान प्यारे अपने सर में कफन बांध करके घोड़े के नंगे पीठ पर प्यारे सवार हो चुके हैं। आप जरा मुलाहिदा फरमाएं, हमारा मादी कैसा था, हमारा गुजरा हुआ जमाना कैसा था। हमने अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर अज़ीज़ान गिरामी दुनिया की तारीख बदल के रख दिया था, लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं, आज हमसे हमारी इज़्ज़त छीन ली गई है। 800 साल तक भारत की जमीन पर प्यारे मुसलमानों ने हुकूमत किया था, एशिया हमारे हाथों में था, यूनान हमारे हाथों में था, ईरान पर हमारे परचम लहरा रहे थे। जिंदगी के हर मैदान में मुसलमान फतह कामरानी के अज़ीज़ान गिरामी घोड़े को दौड़ा रहा था, लेकिन आज हम मजबूर कैसे हो गए, अज़मतें छीन कैसे गई। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा फिक्री सवाल कब से चालू हुआ, ये कुर्सियों के पारे हम मालिक थे, आज का से गदाई लेकर के हम दरवाजे पर प्यारे भटकने पर मजबूर क्यों के गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उसकी बुनियादी वजह प्यारे यही है कि हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता मस्जिदों से कमजोर हो गया है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से प्यारे अगर मजबूत हो जाए तो इक़बाल की ज़बान में कायनात का जर्रा जर्रा ऐलान करेगा, ए दुनिया वालों, ए मुसलमानों, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आप तारीख उठा करके देखाएं, अपने ईमान का प्यारे जायजा लिया करो कि हमने मजहब के साथ कितनी वफादारी किया है। अपने ईमान का प्यारे हम जायजा लिया करें कि हमने कुरान के साथ कैसा सलूक किया है। मैंने पहले कहा, तीजा ना हो तो प्यारे घरों में कुरान ना पढ़ा जाए, 40वां ना हो तो घरों में कुरान ना पढ़ा जाए, माँ बाप के जनाजे के मैयत ना उठे प्यारे तो हम कुरान अज़ीम के तिलावतें अपने घर में ना करें। इकबाल ने कहा था, वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत बात समझ में आ रही है। हम दूसरों को इल्जाम ना दें, अपने गरीबान में हम झांक करके देखें कि हमने मजहब के साथ कितनी वफादारी की है, हमने कुरान के साथ कितनी वफादारी की है, हम मुस्तफा जाने रहमत के वफादार कितने बने हुए हैं। नबी की सीरत का जलसा हर साल हम किया करते हैं। मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए आइडियल थी, हमारे लिए मॉडल की हैसियत रखती है। कुरान ने कहा, लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों, रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। रसूल पाक के किरदार, उनके अफाल,
उनके अक़वाल का एक एक लम्हा हदीस की किताबों में उनका पूरा मुकम्मल जिंदगी का रिकॉर्ड महफूज है। वो चलते कैसे थे, मुस्तफ़ा बोलते कैसे थे, ये हदीस में है। मुस्तफ़ा देखते कैसे थे, ये हदीस में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते कैसे थे, ये बातें भी किताबों में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश से लेकर के वफात तक एक एक लम्हा हदीस की किताबों में मौजूद है, सीरत की किताबों में मौजूद है। हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को जांचने, परखने, पढ़ने के बावजूद भी अमली तौर पर हम मुस्तफ़ा का वफादार अपने आप को साबित नहीं कर पाए। बहुत दूर हो गए मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तैयबा से। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफ़ा अपने माँ बाप का अदब बहुत ज़्यादा किया करते थे। हम कितना करते हैं? मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। आयशा फरमाती हैं, उनकी बीवी मोहतरमा बयान फरमाते कि मुस्तफ़ा जाने रहमत इतना ज़्यादा क़याम किया करते थे कि उनके पाँव में वरम आ जाया करता था। इस पर आप कब अमल करेंगे? मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का एक एक लम्हा अपने गाहों के सामने रखें। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर पर कोई मजदूर आए तो उस मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी को अदा कर दिया करो। ये आप कब सीखेंगे? सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले पैगंबर के तबादुल इंकिसारी का आलम यह था, कनात का आलम यह था कि वो बकरियों को चराया करते थे। हम तकब्बुर में पड़ गए, थोड़ा सा दौलत हुई तो हम घमंड में आ गए, गरीब आदमी से सलाम करना भूल गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आदत थी, वो चलते थे तो रास्ते में अगर बच्चे खेला करते थे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत उन बच्चों को सलाम किया करते थे। समझ गया? मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक आदत तैयबा थी। मुस्तफ़ा मक्का से गुजर रहे हैं, एक आदमी अपनी बीवी को बुरी तरह मार रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ठहर गए और ठहरने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला तज़रिबिल वजह, अपने बीवियों के चेहरों पर ना मारा करो, ये तुम्हारी दस्ते नगर है, तुम्हारी महकूमान, ना मारा करो अपने बीवियों को। अदीज़ाने कराम, उस औरत ने तड़प करके अपने शौहर से कहा था, ये देखो प्यारे मोहम्मद हैं, जो दूसरी बीवियों को इतना ख्याल करते हैं वो अपनी बीवी का कितना ख्याल करते होंगे। ये सीरत तैयबा हम कब अपनाएंगे? ये सारी बातें सिर्फ किताब का हिस्सा बन के रह गई हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी सिर्फ किताबों में मरकूम है। जिस दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की आदतें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तर्ज जिंदगी को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, कायनात हमारी गुलामी करने पर मजबूर कर दी जाएगी। समझ गए आप? हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तैयबा को अपनाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक बूढ़ी औरत आ रही थी। बूढ़ी औरत पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की, देखिए कि सच्चाई यही है कि मुझे ताखीर में बैठाया गया है अकबर भाई जी, और मजमा मुंतशिर हो गया है, काफ़ी तादाद में लोग चले गए हैं। मेरा जो अंदाज था 50% सिर्फ मैं बचा के रखा हूँ, उसी तरीके से बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के आयत तैयबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ पढ़ने के लिए दास्तानें नहीं हैं। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा था कि मेरे बंदे मुस्तफ़ा को देखें तो उनको देखने का तरीका मालूम हो जाए। मेरे बंदे मुस्तफ़ा जाने रहमत को हंसता हुआ देखें तो मुस्कुराने का ढंग मेरे बंदों को मालूम हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेजा गया था कि मुस्तफ़ा खाएं, मेरे बंदे देखें तो खाने के तौर तरीके मेरे बंदों को मालूम हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा देखें, मुस्तफ़ा गुजर रहे थे, सहाबे कराम के दरमियान बैठे थे, एक बूढ़ी औरत पर निगाह पड़ी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, बूढ़ी औरत को रास्ता दे दो। मुस्तफ़ा की बारगाह में बूढ़ी औरत आई, मुस्तफ़ा ने चादर बिछा दिया। चादर बिछाने के बाद मुस्तफ़ा ने खाना दिया और खाना देने के बाद औरत खड़ी हुई तो मेरे आका भी खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम सहाबा हैरत के आलम में ये वाक़या देखते चले जा रहे हैं। सहाबा कराम अदीदाने करामी देखे कि मेरे आका कुछ दूर तक बूढ़ी औरत को पहुंचाने के लिए गए, वापस आए। तमाम सहाबा सरापा हैरत बन करके मुस्तफ़ा की बारगाह में सवाल करने लगे, या रसूलल्लाह, मामला क्या है? ये कौन ऐसी खातून है कि जिसके लिए नबियों का नबी खड़ा हो रहा है, रसूलों का रसूल खड़ा हो रहा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ये मेरे सहाबा, ये हमारी रज़ाई माँ हलीमा सादियाँ हैं, जिनका मैंने बचपने में दूध पिया था। अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी माओ का एहतराम हम कब करेंगे? रिज़ाने कराम में आपने सीरत में पढ़ा होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत दाहिने तरफ का दूध नोश किया करते थे, बाईं तरफ का छोड़ दिया करते थे। सीरत के वलमा ने लिखा कि उनका एक भाई और था, मेरे सरकार उसके लिए बचा के रखा करते थे। इसे पढ़ने के लिए सिर्फ चीजें हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, मल्लम युक़िर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर मेहरबान ना, वो हमारी जमात से बाहर है। ये सिर्फ क्या किताब में सिर्फ रखने के लिए सारी चीजें हैं। कभी कभी गौर किया करें कि हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत से कितनी वफादारियाँ की हैं। हम अपने अमल से कतई ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम वाकई में नबी कौन के सच्चे पक्के वफादार हैं कि नहीं हैं। हम झांका करें अपने गिरबान में, देखा करें अपने गिरबान में।
वरना मुसलमान दुनिया बाद में इस्लाम पढ़ती थी, मुसलमान के किरदार को पहले देख करके दुनिया इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करती थी। आप जरा बताओ कौन सा कुरान लेकर के ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान में आए थे? अरबी जुबान में, अरबी तो यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे। दुनिया ने कुरान नहीं पढ़ा था, दुनिया ने हदीसें नहीं पढ़ी थी, दुनिया ने मुस्तफ़ा की जुबान नहीं समझा था। ख्वाजा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, तीर नहीं, तलवार नहीं, भाले नहीं, लाहौ लश्कर नहीं, तादाद नहीं उनके पास, मगर दुनिया से गए हैं तो 92 लाख लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आप समझ कौन सा कुरान लोगों ने पढ़ा था? नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के अदीदान ग्रामी ज़ात में उन्हें चलता फिरता कुरान नजर आ रहा था, इस्लाम नजर आ रहा था। हमारी जिंदगी से इस्लाम बहुत दूर प्यारे पहुंच गया है, हमारी जिंदगी से कुरान बहुत दूर चला गया है, हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से बहुत कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता कुरान से बहुत कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता अल्लाह से बहुत कमजोर हो गया है। आज हमसे मस्जिदें नहीं संभाली जा रही हैं, मदरसे नहीं संभाले जा रहे हैं, बच्चे आवारा दोस्तों के साथ रात के 1-2 बजे घूमा करें, कहाँ घूम रहे हैं हमें कोई पता नहीं है। अदीदान ग्रामी मुस्तफ़ा जाले रहमत तशरीफ फरमा थे, उनके सामने खजूर की एक टोकरी रखी हुई थी, इमाम हसन गोद में है, खजूर की टोकरी इमाम हसन उठाया, खा लिया, मेरे आका की निगाह पड़ गई, जलाल में आ गए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कह ए हसन अपने मुंह से खजूर को बाहर निकाल दो। नहीं निकाल पाए, मुस्तफा ने उंगली डाली, उंगली डाल करके हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे मुंह से मेरे सरकार ने खजूर की गुठली को निकाल करके फेंक दिया। इरशाद फरमाया ये ज़कात है, ज़कात आले मोहम्मद के लिए हराम करार दिया गया है। बच्चों की ऐसी तरबियत, अगर बच्चा बम्बई सऊदिया पहुंच गया, अगर 50,000 60,000 भेज दिया तो हम खूब अदीदान ग्रामी ऐशो इशरत की महफिलें कायम करते हैं, धड़ल्ले के साथ मेरा बेटा इतना कमा रहा है, कभी पूछने की जहमत गवारा नहीं करते, बेटा तो ईमानदारी से कमा रहा है या बेईमानी से कमा रहा है, हलाल रोटी कमा रहा है कि हराम रोटी कमा रहा है। अपने अपने बेटों को तंबीह किया करो, बेटे रोटी चटनी खाना पसंद है, लेकिन कभी भी हमारे घर में हराम का एक लुकमा हमारे बच्चों के हलक के नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये पैगाम अपने बच्चों को हम कम देंगे। अदीदान ग्रामी सीरत तैयबा पढ़ें, प्यारे मोहम्मद से हमारा रिश्ता कमजोर हुआ, हम अदीदान ग्रामी वक़ार हमसे छीन लिया गया, अदीदान ग्रामी कुर्सियां हमसे छीन ली गई, अदमतें हमसे छीन ली गई। अदीदान ग्रामी आप जरा देखें, कभी कभी हम हुक्मरान हुआ करते थे, हुक्मरानी हमसे छीन ली गई, आज हम हमारे हाथ में कासे गदाई थमा दिया गया है, और अदीदान ग्रामी हम कासे गदाई लेकर के दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज से बरसों साल पहले मुसलमानों की तारीख उठा करके देखें, जब लोगों ने नबी से सच्चा प्यार किया था, जब लोगों ने नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यारे सच्ची वफादारी की कसमें उठाई थी, अल्लाह अकबर कबीरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उन मुसलमानों की मदद कैसे कर रहा था। यही सरजमीन मक्का है, यही सरजमीन मदीना है। 60,000 मुसलमानों का काफिला प्यारे अपने सर में कफन बांध करके घोड़े के नंगी पीठ पर सवार है, तलवार को नयाम में लिए हुए है। अदीदान ग्रामी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को फैलाने के लिए वो 60,000 मुसलमानों का काफिला ईरान की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप आज से परसों साल पहले मुसलमानों की तारीख उठा करके देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा दीवाने गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हमने अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर तारे तारीख का धारा बदल के रख दिया था, लेकिन वाए नाकामी मताए कारमा जाता रहा, कारमा के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, यही सरजमीन मक्का प्यारे मदीना तैयबा है, ये तरफ की जमीन है, हिजाज़ मुक़द्दसा है। 60,000 मुसलमानों का काफिला प्यारे घोड़े के नंगे पीठ पर बैठ करके रसूलुल्लाह का दीन फैलाने के लिए, कुरान का परचम लहराने के लिए, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतें कुफार और अगयार के दिलों में अदीदान ग्रामी जागृति फरमाने के लिए बड़ी तेजी के साथ मुसलमान सरजमीन हिजाज़ मुक़द्दसा से ईरान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अदीदान ग्रामी उनके पास भी औलादें हैं, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, उनके पास भी खेत खलिहान है, उनके पास भी जरूरियाती जिंदगी है, लेकिन उन मुसलमानों का पैरे फिक्र नजर यही था कि दुनिया बाद में है, दीन पहले है, दुनिया बाद में है, कुरान पहले है, दुनिया बाद में है, मस्जिदें पहले है, दुनिया बाद में है, नबी का पैगाम पहले है। लेकिन अदीदान ग्रामी हमारी तर्ज जिंदगी बदल गई है, हमारा मिजाज बदल गया है, हमारी फिक्रें बदल गई हैं। आज मामला ये हो गया है तारे कि दुनिया पहले है हमारे लिए, दीन बाद में हो गया है, कुरान बाद में हो गए हैं। अदीदान ग्रामी नमाज रोजा हज ज़कात ये बाद में हो गए हैं। अदीदान ग्रामी फिक्र बदली तो कुर्सियां छीन ली गई, मिजाज हमारा बदला तो अज़मतें हमसे छीन ली गई। अल्लाह के रसूल से प्यारे वफादारी करने से हमको सो दूर हो गए तो दूसरों के गुलाम बना दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आज भी हम सच्चे मोहम्मद के गुलाम बन जाएं तो कायनात का दर्रा दर्रा फिर ऐलान करेगा, ये मुसलमानों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। आप जरा प्यारे देखें, सरजमीन हिजाज़ मुक़द्दसा से 60,000 मुसलमानों का काफिला बड़ी तेजी के साथ प्यारे इस्लाम फैलाने के लिए, नबी का दीन फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए ईरान की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसी बात को मुकम्मल करके मैं अपनी जगह पर ले लूं। आप जरा प्यारे मुलाहिदा फरमाएं, आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारे सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही काफी
काफी नहीं है, अपने किरदार और अमल से हमें साबित करना पड़ेगा कि प्यारे मोहम्मद हम आपके सच्चे गुलाम हैं, हम आपके सच्चे दीवाने हैं। आप तरह प्यारे देखो इस्लाम प्यारे बगैर मेहनत के हमारे घरों में आ गया है, इस वजह से हमें कुरान की कीमत का अंदाजा नहीं है, इस्लाम की कीमत का अंदाजा नहीं है। प्यारे इस्लाम इतनी आसानी के साथ हमारे घरों में नहीं आया है, बल्कि मैदान बद्र से लेकर के मैदान करबला तक की तारीख हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से रंगीन किया है, तब जाकर के इस्लाम हमारे घर के अंदर आया है, तब जाकर के कुरान हमारे घर के अंदर आ गया है। यही बहराइच की जमीन है, 18 राजाओं का मुकाबला किया है और अपने खून का आखिरी कतरा इसी भारत की जमीन पर जज्ब किया है, तब जाकर के इस्लाम हमारे घरों के अंदर आ गया है। बगैर मेहनत के कुरान हमें मिल गया, बगैर मेहनत के इस्लाम हमें मिल गया, बगैर मेहनत के बगैर कुर्बानी के मेरा बाप मुसलमान दादा मुसलमान, कोई कुर्बानी नहीं, कोई खून का कतरा बहाया नहीं, इस्लाम हमें मिल गया प्यारे। इस वजह से हमें इस्लाम की कीमत का अंदाजा नहीं है। बड़ी कीमती चीज का नाम प्यारे ईमान है, बड़ी कीमती चीज का नाम प्यारे इस्लाम है। आप जरा देखते हुए चले, अज़ीज़ान गिरामी मुसलमान सहाबा हैं, नबी कौनैन के सच्चे पक्के दीवाने हैं। बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं मैं जी? अच्छा, अल्लाह अकबर। तो ये नबी कौन अलैहिस्सलाम के दीवाने थे। आप जरा देखें, मिजाज बदला, फिक्रें बदली, दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, वकार खत्म हो गया, अजमतें नीलाम हो गई, मसाजिद निशाने पर आ गए, मदारिस पर बुलडोजर चढ़ने लगे, मुसलमान का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता बना दिया गया। ये सब हमारे आमाल की कमजोरियों के नतीजे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दीवाने मस्ताने हैं, सरजमीन मक्का से हिजाज मुकद्दसा से निकल करके ईरान की तरफ जा रहे इस्लाम फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए, अल्लाह का कुरान फैलाने के। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, ये 60,000 मुसलमानों का काफिला है। ज़ाने ग्रामी दरियाए तजला यानी ईरान में दाखिल होने के लिए दरियाए तजला को पार करना पड़ेगा। इसी बात को मुकम्मल करके प्यारे में अपनी जगह ले लूँ, लेकिन पैगाम यही देना चाहता हूँ प्यारे, दूसरों को मौरद इल्जाम ठहराने से पहले हम अपने ईमान का जायजा ले लिया करें, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले हम अपनी गरीबान में झांक कर देख लिया करें कि हमारी वफादारी मस्जिदों के साथ कितनी है, हमारी वफादारी कुरान के साथ कितनी है, हमारी वफादारी हमारे अपने मजहब के साथ कितनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरियाए तजला के कगार पर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले 60,000 मुसलमानों की जमात तारे खड़ी है। तमाम मुसलमान महवे हैरत है, ईरान में कैसे जाया जाएगा? हमारे पास कश्ती नहीं, हमारे पास स्टीमर नहीं, हमारे पास जहाज नहीं। तमाम मुसलमान हजरत साद इब्न वक्कास की बारगाह में हाजिर हुए और इस्लाम के सिपहसालार आदम हजरत साद इब्न वक्कास की बारगाह में 60,000 मुसलमानों की जमात ने कहा था, ये इस्लाम के सिपहसालार आदम, हमें ईरान में जाना है इस्लाम फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए, रसूलुल्लाह का परचम दुश्मनों को सीनों में गाड़ने के लिए, मगर हमारे पास कश्ती नहीं, हमारे पास स्टीमर नहीं, हमारे पास दरियाए तजला को पार करने के लिए कोई सादा सामान नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी आप जरा देखें, दरियाए तजला में, अज़ीज़ान गिरामी दरियाए तजला के किनारे 60,000 मुसलमानों का काफिला प्यारे मौजूद है प्यारे। इस वजह से बार बार प्यारे मैं कह रहा हूँ, इस्लाम की कदर कीमत के प्यारे एहसास किया करो, ईमान की कदर कीमत के प्यारे एहसास अदा किया करो प्यारे। अज़ीज़ान गिरामी हमारे बुजुर्गों ने खून और पसीना बहाया इस मजहब के लिए, तब जाकर के इस्लाम प्यारे हमारे घरों के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बयान करो प्यारे, न जाने कितने घंटे लग जाएंगे, मुख्तसर में प्यारे आप सुनते हुए चलिए। दरियाए तजला के कगार पर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली जमात मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मुसलमान जहां गया था प्यारे अज़ीज़ान गिरामी, इस्लामी तहजीब वहां गई है, इस्लामी तमद्दुन वहां गया। मुसलमान जहां सफर करता था तनहा नहीं जाता था, बल्कि कुरान की अज़मतें उसके साथ जाती थी, मुस्तफा की वफादारियां उसके साथ जाती थी, इस्लामी तहजीब प्यारे उसके साथ जाती थी। हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों का पहला काफिला आ रहा है और गंगा जमुना के पानी से मुसलमान वदू कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी इकबाल की जुबान में कहा था कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हम अकेले नहीं गए हैं, हम जहां गए हैं कुरान हमारे साथ रहा है, इस्लामी तहजीब हमारे साथ रही है, इस्लामी तमद्दुन हमारे साथ रहा है, मुस्तफा की वफादारियां हमारे साथ रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, दरियाए तजला के कगार पर 60,000 मुसलमानों का काफिला प्यारे खड़ा है। तमाम साहब-ए गिरामी नबी कौनैन के दीवाने हैं, इस्लाम के सिपहसालार आदम हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में है। ये साद इब्न वक्कास, ये इस्लाम के सिपहसालार आदम, दरियाए तजला को पार कैसे किया जाएगा? 60,000 मुसलमानों से खिताब करके हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, ए नबी कौनैन के कलमा पढ़ने वाले जाबाज मुजाहिदो, ये बताओ दरियाए तजला को तुम ही बताओ, आपस में मशवरा करो कैसे पार किया जाएगा। तमाम
मुसलमानों ने बैक ज़बान कहा था, ए इस्लाम के सिपह सालार आदम, हमें जंगलों में जाना पड़ेगा, हमें दरख्त काटने पड़ेंगे, हमें पटरियां बनानी पड़ेंगी, और पटरी बनाने के बाद हम कश्ती तैयार करेंगे, और जब कश्ती हमारी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम कश्ती में सवार होकर के दरियाए तजला को पार कर ले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम के जाबाज मुजाहिद आदम हजरत साद इब्न वक्कास ने दरियाए तजला के कगार पर खड़े होकर के ऐलान किया था, ये मुसलमानों हमें जंगलों में जाना पड़ेगा, दरख्त काटने पड़ेंगे, पटरी निकालनी पड़ेगी, कश्ती तैयार होगी, उस पर बैठ करके हम दरियाए तजला को पार कर ले जाएंगे। ये मुसलमानों एक बात बताओ, कश्ती मुकम्मल होने में, तैयार होने में कितना दिन लग जाएंगे? तमाम मुसलमानों ने कहा था, ये इस्लाम के सिपह सलार आजम तकरीबन कम से कम 40 दिन लग जाएंगे कश्ती मुकम्मल होने में, और 40 दिन के बाद जब कश्ती मुकम्मल हो जाएगी तो उसमें सवार होकर के हम लोग दरियाए तजला को पार कर लेंगे। ईमानी जज्बा मुलाहिदा फरमाओ, ईमानी तेवर मुलाहिदा फरमाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने कलमा पढ़ने वालों के दिमाग से और दिल से दुनिया किस तरह निकाल करके रख दिया था। वो दुनिया के किसी चीज से नहीं डरते थे, वो सिर्फ परवरदिगार से डरते थे, क्योंकि रब का फरमान था, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त हुआ करती है। आप जरा देखें प्यारे, इस्लाम के सिपह सालार आदम हजरत साद इब्न वक्कास दरियाए तजला के कगार पर खड़े होकर 60,000 मुसलमानों के सामने ऐलान करते हैं, ए मुसलमानों ये तो बताओ कल कौन सा दिन है? आप जरा प्यारे सोचें, अजीज़ान गिरामी मुसलमानों के पास कश्ती नहीं है, मुसलमानों के पास अजीज़ान गिरामी जहाज नहीं है, मुसलमानों के पास दरियाए तजला को पार करने के लिए कोई सादा सामान नहीं है। तमाम मुसलमानों ने कहा भी था कि हमें जंगल में जाकर के दरख्त काट करके कश्ती बनानी पड़ेगी, 40 दिन के बाद हमारी कश्ती दरियाए तजला में तैरने के काबिल हो जाएगी। अब जरा प्यारे इस्लाम के मुजाहिद आदम की आवाज सुनो, इस्लाम के नुमाइंदा की आवाज सुनो, रसूलुल्लाह के सच्चे पक्के दीवाने का तेवर मुलाहिदा फरमाओ। दरियाए तजला के कगार पर खड़े होकर के हजरत साद इब्न वक्कास ने रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले 60,000 मुजाहिदों से खिताब करते हुए कहा, ए मुजाहिदों, ये इस्लाम के दीवानों, मस्तानों, फरजानों, ये बताओ कल कौन सा दिन है? लोगों ने कहा, सरकार कल जुमा का दिन है। हजरत साद इब्न वक्कास ने दरियाए तजला के कगार पर खड़े होकर के कहा था, ए मुसलमानों, गवाह रहना, कल जुमा की नमाज ईरान के शाही महल में पढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद हजरत साद इब्न वक्कास ने अपना घोड़ा दरियाए तजला में डाल दिया और तमाम मुसलमानों से कहा था, ए मुसलमानों, तुम लोग भी अपना घोड़ा दरियाए तजला में डाल दो, कोई मुसलमान दरियाए तजला में नहीं डूबेगा महर मुसलमान के जिंदगी की जमानत ले रहा हो। तारीख ने अपने माथे के निगाह से देखा था, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले 60,000 मुसलमानों का घोड़ा दरियाए तजला के छाती पर दौड़ रहा था, और तारीख ऐलान कर रही थी कि दियावाने कभी यूरोप के गलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो गया, 2:30 बजने वाले हैं। आखिरी पैगाम मेरा यही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिलें खूब खूब कायम करो। आसमानी मतलब पर अगर रबीउल अव्वल का शान दिख जाए तो अपने घरों को, मोहल्लों को, मस्जिदों को सजाया करो। कायनात में कोई ऐसा फर्द नहीं जो नबी की विलादत पर खुशियाँ ना मनाई हो। हम लोग, आप लोग तो शेर सुना करते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो बिलाशुबह खुशियाँ मनाई जाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गीत गाए जाएं, ये सारे काम अच्छे हैं। और इस ज़माने में तो मसलक हक़ की शनाख्त भी बन चुके हैं, इस वजह से इसको छोड़ा क़तअन ना जाए। लेकिन हम अपने ग़रीबान में झांकते रहें कि हम मुस्तफ़ा की वफ़ादार कितने हैं, मज़हब के साथ हमारी वफ़ादारी कितनी है। फ़ला आदमी मौलाना साहब कुर्सी में बैठ गया, तब से बड़ी टेंशन है, हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारी इज़्ज़तों का क्या होगा, हमारी आबरू का क्या होगा, पड़ोसी मुल्क में भेजने की तैयारी, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात। तो ये सब मोरद इल्ज़ाम, यानी हम 100% अपनी तबाही के इल्ज़ाम हम गैरों के सर पर रखने के आदी बन गए हैं। ये जुर्म है, समझ गए आप? हम अपने गरीबान में झांक करके देखें, हमारा रिश्ता दीन से जितना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। 1400 साल के वो रोजो सवाल की तारीख हमने इजमाली तौर पर पढ़ी है। एक चीज़ बड़ी कॉमन सी मुझे लगी, वो चीज़ ये है कि जिस दौर में
मुसलमान अपने दीन से, अपने मजहब से जितना ज्यादा करीब था, उस दौर में मुसलमान दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरा भी था। समझ गए आप? आज दीन से दूरी का नतीजा है और ज़माने भर से वलमा, फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन, मुक़र्रिरीन, खुतबा जमात के यही बता रहे हैं कि दीन से आप करीब हो जाइए, मजहब से अपने करीब हो जाइए। मोहम्मद अरबी के ग़ुलामी का पट्टा कुछ इस तरह बांध लीजिए कि ज़माने की हवाएं चलती रहें, आपके फ़िक्र और आपके ईमान का क़िबला ज़र्रा बराबर भी सिमत बदलने के लिए तैयार ना हो। ये सहाबा ने किया था, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी, मगर ईमानी इस्तिकामत का हाल ये था कि बिलाल के सीने पर वज़नी पत्थर रखा हुआ है, सरजमीन मक्का की रेतीली ज़मीन है, औबाश गुंटे हैं, खींच रहे हैं, शिद्दत दर्द की बुनियाद पर हज़रत बिलाल की ज़ुबान तक बाहर आ जा रही है। यही मुतालबा किया जा रहा है, बिलाल प्यारे मोहम्मद का दामन छोड़ दो। इश्क ने इगड़ाई ली थी और ज़ुबान हाल से बिलाल ने कहा था, नादान मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे दुर्शी उतार ले। ये दीवानगी हम अपने अंदर कब पैदा करेंगे? ये मोहब्बतें अपने अंदर हम अब कब पैदा करेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, तो हम सच्चे पक्के नबी के दीवाने बन जाएं, मोहब्बत रसूल का समंदर हमारा सीना हो जाए, हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए, कायनात की वसतों में हमारा नाम फिर से गूंजने लगेगा और ज़मीन हमारी महकूमी और ग़ुलामी के लिए परवरदिगार आलम तैयार कर देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और एक बात तो गिरह बांध करके रख लीजिए कि पूरी दुनिया कितनों भी ताकतवर हो जाए इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमान तो मिट सकता है मगर इस्लाम क़यामत तक नहीं मिटेगा। ज़हनो दिमाग में बैठाए रखिए, अपनी नस्लों को यही सबक पढ़ाइए। यही मुरादाबाद की ज़मीन है, मुरादाबाद की ज़मीन पर सैयद अली काफ़ी, किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अज़ीज़ान गिरामी गर्दन में फांसी लगी हुई है। अंग्रेज़ों ने दावा किया था इस्लाम मिटा दिया जाएगा, मुरादाबाद के चौक पर अज़ीज़ान गिरामी फांसी का फंदा लगाया गया, सैयद काफ़ी किफ़ायत अली मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, और सोचा गया कि मुरादाबादी अगर दुनिया से चला जाएगा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर मुरादाबाद की जमीन गवाह है, मुरादाबाद का चौक गवाह है, मुरादाबाद की जाने ग्रामी फंदे और फांसियां गवाह है कि मुरादाबाद के चौक पर हजरत सैयद काफी किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्यारे फांसी के फंदे को चूमा और दुबान से एक शेर कहा था, कलाम लिखा था। आज जाने ग्रामी 1857 में लिखा हुआ यह कलाम आज भी सच साबित हो रहा है और जब तक कयामत नहीं आ जाएगी प्यारे तब तक यह सच साबित होता रहेगा। अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके हजरत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने प्यारे फांसी के फंदे को चूमते हुए ऐलान किया था कि कोई गुले बाकी रहेगा ना चमने रह जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी नस्ल या हम मर इस वजह से रहे हैं कि हमारे अमल ही उस लायक नहीं है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, कोई ये ना सोचे कि मजहब हमारा खत्म हो जाएगा, कोई ये ना सोचे कि कुरान खत्म हो जाएगा। लाखों आंधियां चली, तूफान आए, 1400 साल हो गए, मगर कुरान का एक ज़बर जो 1400 साल पहले था आज तक वो सलामत है। समझ गए आप? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, ऐलान आम कर दिया जाए कि फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। फांसी के फंदे को चूमते हुए अपनी जमात अहले सुन्नत का आलिम रब्बानी ऐलान कर रहा था कि कोई गुले बाकी रहेगा ना चमने रह जाएगा। अरे परे रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, परे रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। प्यारे मोहम्मद जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।